मुंशी मेरे लिए मुलाजिम ढूंढो। और तुम्हें शर्तो शराइत का तो पता है ना। जी जी सरदार साहब, मुझे आपकी सारी शराइत पता है। जो आपके लिए 2 महीने तक गोश्त लाएगा, आपके लिए बकरियां भी चराएगा, जलाने के लिए लकड़ियां भी ले आएगा और 1 एकड़ जमीन में हल भी चलाएगा। फिर तुम्हें इनाम का तो पता होगा ना। जी सरदार साहब, आप अपनी जायदाद का आधा हिस्सा देंगे। सरदार साहब, जो अगर शर्तें पूरी ना कर सका उसके साथ आप क्या करेंगे? मुंशी 50 जूते और उसकी तनख्वाह भी जब्त। फिर सरदार साहब मुझे इजाजत दें, मैं गांव से जाकर कोई समझदार बंदा लेकर आता हूँ। इस इलाके में समझदार मैं हूं। देखता हूं मेरी शर्तें कौन पूरी करता है। मुंशी साहब, क्या हुआ? बड़े जल्दी में लग रहे हो। यार अली, सरदार साहब ने हुक्म दिया कि मेरे लिए एक बंदा ढूंढ कर लाओ जो रोजाना जमीनों को हल भी चलाएगा और सरदार साहब के लिए लकड़ियां और गोश्त भी लाएगा। एक और बात, सरदार साहब की बकरियां भी चरानी पड़ेंगी। इन सारे कामों के बदले में फिर सरदार साहब क्या देंगे? सरदार साहब इनाम के तौर पर अपनी जायदाद का आधा हिस्सा देंगे और जो 2 महीने तक अगर शर्तें पूरी ना कर सका उसे 50 जूते और तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। क्या बात है, आधा हिस्सा देंगे? वैसे ऑफर तो काफी अच्छा है। बेटा सरदार बड़ा चालाक है, तेरे बस की बात नहीं है। तू मुझे लेके चल, इतना मुश्किल काम थोड़ी है। चल फिर। सरदार साहब, इसको आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मुंशी पहले इसको बकरियां दे, ये चरा के ले आए, फिर भी इसको समझा देना। सरदार साहब आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। चले मुंशी साहब। बकरियों का पेट तो भर गया, अब लकड़ियों का बंदोबस्त करता हूँ। लकड़ियों का तो बंदोबस्त हो गया, अब जमीनों में हल भी चलाना है और सरदार साहब के लिए गोश्त भी लाना है। पैसे तो हैं, जाकर बाजार से ले लेता हूँ। ये लें सरदार साहब लकड़ियां और ताजा गोश्त। लगता है आधी जायदाद तुम ही ले जाओगे मेरी। काम कर करके मेरी बस हो गई है, अब पैसे भी नहीं है, गोश्त कहाँ से लेके आऊं? एक हफ्ते बाद। मुंशी आज मुलाजिम लकड़ियां ना गोश्त लेके आया है। सरदार साहब वो आने वाला होगा। तू खाली हाथ है, लकड़ियां और गोश्त किधर है? रोजाना गोश्त और लकड़ियां कहाँ से लेके आऊं? अब मुझसे ये काम नहीं होता। मुंशी तुझे पता है ना क्या करना है, इसको उल्टा कर। चालीस, 49, 50। निकल अब यहाँ से, बड़ा आया जायदाद का हिस्सा लेने वाला। अली क्या हुआ, लड़ाई हुई है क्या? यार सरदार ने 50 जूते मारे हैं। 50 जूते? लेकिन क्यों? अच्छा तो ये कहानी है। तू घर चल, मैं सरदार से बदला लेकर आता हूँ। सरदार साहब मैं आपके पास नौकरी करने आया हूँ। नौकरी करनी है आपने? मुंशी इसको हमारी शराइत तो बताओ। सरदार साहब मुझे आपकी सारे शर्तें मंजूर हैं, लेकिन एक मेरी शर्त भी है। क्या शर्त है तुम्हारी? अगर मैंने आपकी सारी शर्तें पूरी कर ली ना तो आधे जायदाद के साथ 50 जूते भी मारूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कुछ देर बाद। ये ले सरदार साहब। मुंशी ये तो चीजें टाइम पे लेके आ रहे हैं। सरदार साहब अभी 2 दिन हुए हैं। सरदार साहब जमीनों के लिए नया हल चाहिए। नया हल? वो हमारे वाला हल किधर गया? सरदार साहब आपको रोजाना लकड़ियां देनी थी ना, तो हल को तोड़कर लकड़ियां बना ली। अबे कमीने, तूने हल की लकड़ियां बना ली? सरदार साहब आपकी शर्तें तो पूरी करनी थी ना। आज के बाद तूने जमीनों को हल नहीं चलाना। अच्छा लकड़ियां तो लानी है ना। लकड़ियां को रहने दो, अब मेरी नजर से दूर हो जाओ। ओए, आज बकरियां चराने नहीं गया? सरदार साहब सारी बकरियां तो खत्म हो गई हैं। क्या मतलब? आपको रोजाना गोश्त ला कर देना था, इसलिए आपकी सारी बकरियां एक एक करके ज़िबा कर डाली। अबे तूने मेरी बकरियां सारी ज़िबा कर दी। सरदार साहब और बकरियां लेकर दे, मैं चराने ले जाऊं। मुंशी ये नुकसान कर रहा है। सरदार साहब अगर ये नुकसान कर रहा है ना तो अपनी शर्त के मुताबिक आधी जायदाद का हिस्सा देकर दफा करो।
ठीक है, मैं आधी जायदाद देने के लिए तैयार हूँ। सरदार साहब पहले 50 जूते खाएं, फिर जायदाद बांटेंगे। मैं अपने सरदार को अपनी आंखों से जूते खाते हुए नहीं देख सकता, मैं तो गया।